दोस्तों, आपने कभी महसूस किया है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, फिर भी अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहती है, जैसे कि दिल बार बार डर से भर जाता है, बिना किसी खास वजह के। कभी चिंता, कभी डर, कभी घबराहट। यह तीन चीज़ें ऐसी है जो बाहर बाहर से नहीं बल्कि अंदर से हमारी ज़िंदगी को धीरे धीरे ख़त्म करती है। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि लोग इसे नॉर्मल मान लेते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं है, अपने मन से होती है। और सच यही है कि चिंता, यह डर, यह घबराहट, यह सब हमारे मन की उपज है, कोई और नहीं। हम खुद ही इसे जन्म देते हैं, खुद ही इसे पालते हैं और खुद ही इसकी वजह से पीड़ित रहते हैं। लेकिन क्या वाकई इससे छुटकारा मुमकिन है? क्या वाकई हम अपने मन को इतनी गहराई से समझ सकते हैं कि डर और चिंता की जड़ को ही काट दे? बिल्कुल कर सकते हैं। और यही गौतम बुद्ध ने सिखाया। उन्होंने न सिर्फ अपने जीवन में चिंता और डर से मुक्ति पाई, बल्कि हजारों लोगों को भी उनका रास्ता दिखाया। बिना किसी जादू, बिना किसी तामझाम ने के सिर्फ अपने विचारों की शक्ति से इस वीडियो में हम जानेंगे कि बुद्ध के अनुसार यह डर, चिंता कैसे जन्म लेती है और कैसे इन्हें हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सकता है। न सिर्फ थ्योरी, बल्कि यह हम देंगे कि एक ऐसा गाइड जो आपकी सोच बदल देगा। यह सिर्फ मोटिवेशन नहीं दोस्तों, यह वीडियो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि इसे पूरा देखने के बाद आप खुद आज़ाद और खुश महसूस करेंगे और साथ ही आपका मन बहुत ही हल्का महसूस करेगा और आपके अंदर के विचार भी अच्छे बन जाएंगे। अब तक जितनी भी फालतू की टेंशन आप दिमाग में भर रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में आपको यह भी जानने को मिलेगा कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु से ठीक पहले अपने प्रिय शिष्य आनंद से ऐसा क्या कहा था जो संपूर्ण मानव जाति के लिए एक अमूल्य वरदान बन गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर डर, चिंता और घबराहट को ठीक ना किया जाए तो जीवन क्या हो सकता है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह स्वयं का शत्रु बन जाता है। अब सोचो, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं बैठा है कि वह तो हमारे ही अंदर बैठा है। हमारा डर, हमारी चिंता और वह घबराहट जो हर रोज़ हमें तोड़ती जाती है। जब यह तीन चीज़ें मन में घर बना लेती है तो इंसान सबसे पहले खुद से दूर हो जाता है। जैसे जैसे डर बढ़ता है, हम निर्णय लेने की ताकत खो देते हैं। हम अपने रिश्तों में सही व्यवहार नहीं कर पाते। हम आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ रोकती है, मत कर कुछ ही, कहीं कुछ गलत हो जाए तो। यही तो असली है जंजीर, और यही जंजीर हमारे सपनों, हमारे रिश्तों में और हमारी शांति को धीरे धीरे ख़त्म कर देती है। गौतम बुद्ध ने एक जगह कहा था, मन ही सब दुखों की जड़ है। जिससे मन को समझ लिया, उसने दुख को ख़त्म कर दिया। अब सोचो, अगर डर, चिंता को पहचानने की कोशिश ही ना करे तो क्या होगा। नींद नहीं आएगी, रातों को करवटें बदलते रहोगे, शरीर पर असर होगा, दिल की धड़कन तेज, सीना भारी, पेट खराब, सिर दर्द, रिश्ते बिगड़ने लगेंगे, आप हर बात पर चिड़चिड़े लगेंगे, रोने का मन करेगा, लोगों से कटने लगोगे, काम में मन नहीं लगेगा, ध्यान भटकेगा, बार बार वही सोच, और सबसे खतरनाक, आप खुद से नफरत करने लगोगे। बुद्ध कहते हैं कि जिसे स्वयं से ये प्रेम नहीं, वह किसी और से भी प्रेम नहीं कर सकता। तो क्या करें? अब सवाल यह है कि हम डर, चिंता और घबराहट से कैसे बाहर निकलें। बुद्ध कोई जादू नहीं करते थे, उन्होंने इंसान को उनकी असली ताकत से मिलवाया। साक्षी भाव, यानी खुद को बेहतर देख उन्हें कहना सिखाया, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम अपने डर नहीं हो, तुम वो हो जो कुछ देर देख सकता है। शांत, साक्षी, जागरूक। जब भी कोई डर अंदर उठे तो पहले रुक जाओ,
उसे पकड़ो, भागो भी मत, बस देखो क्या यह डर अभी असली है, यह बस मन की कल्पना। जैसे कोई ट्रेन स्टेशन पर खड़ी हो और तुम प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर बस उसे गुजरते देख रहे हो। बुद्ध कहते हैं कि विचारों की ट्रेन को छोड़ो मत, आते जाते देखो, यही ध्यान है। सबसे पहला उपाय, सांस पर लौटो। जब डर बढ़े तो बुद्ध का पहला सूत्र यही था, सांस को महसूस करो। सांस एकमात्र ऐसी चीज है जो ना अतीत में जाती है ना भविष्य में, वे केवल इस फल में रहती है कि जब भी घबराहट महसूस हो, आंखें बंद हो, गहरी सांस लेकर छोड़ दो। ध्यान दो, सिर्फ अंदर जाते ही, बाहर आते ही सांस से आपका मन शांत होने लगेगा। बुद्ध कहते हैं कि शांति बाहर से नहीं आती है, वह अंदर से ही उत्पन्न होती है, सिर्फ ध्यान से उसे महसूस करना पड़ता है। मन को देखने की कला, बुद्ध ने बहुत साधारण भाषा में कहा, तुम्हारा मन एक चंचल है और उसको जंगल की तरह है। अगर उसमें ध्यान से प्रवेश नहीं किया करोगे तो खो जाओगे। मतलब हर दिन थोड़ी देर बैठो, शांत होकर अपने मन की गतिविधि को देखो, सोचो क्या चल रहा है, किस बात से डर लग रहा है, क्यों बार बार चिंता हो रही है। जब यह आदत बन जाती है तो डर और चिंता धीरे धीरे कम होने लगती है। शिक्षा, डर की जगह विश्वास भरो। गौतम बुद्ध ने कहा था, डर वहम है, विश्वास शक्ति है। जिस दिन आप अपने भीतर विश्वास बोओगे तो जो होगा देखा जाएगा, मैं उसे संभाल लूँगा, उसी दिन से डर की पकड़ कमज़ोर पड़ने लगेगी। और यह विश्वास भी बाहर से नहीं आता, वह आता है हर दिन खुद को समझाने से। बुद्ध ने कहा था, जो चीज़ जा रही है उसे जाने दो, जो चीज़ बदल रही है उसे बदलने दो, जो चीज़ टूट रही है उसे टूटने दो। क्यों? क्योंकि पकड़ोगे तो दुख लोगे अपने शरीर में, छोड़ोगे तो शांति पाओगे। लेकिन इंसान क्या करता है, हम चिंता से पहले चीज़ों को पकड़ते हैं, फिर डर से उसे छोड़ नहीं पाते, और जब सब कुछ हाथ से निकल जाता है तब हम घबरा जाते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा कि चिंता एक ऐसी आग है जो सबसे पहले बस इंसान को जलाती है। जो उसे पकड़े रहते हैं, तो सबसे पहले समझो कि चिंता कोई बाहर की चीज़ नहीं है, यह अपने अंदर की ज्वाला है। आप ही उसे हवा दे रहे हो और आपका मन इधर उधर भटका रहे हो। ये सब आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपके मन को शांत कैसे करना है। आप अपने क्या होगा आगे, ये सवाल का जवाब तो किसी के पास नहीं है। तो इस बात को छोड़ देना चाहिए, इसका ज़्यादा विचार करना नहीं चाहिए। दिमाग में एक आग जलते हो जब सवाल यह है कि उसे बुझाए कैसे। बुद्ध ने इसके लिए 3 कदम बताए जो आज भी अगर आप अपनाओगे तो चमत्कार देखोगे। पहला कदम, स्थिति को देखो, प्रतिक्रिया मत दो, यानी जो हो रहा है वो तुरंत अच्छा बुरा या टैग मत लगाओ। उदाहरण के तौर पर अगर नौकरी चली गई तो दिमाग तुरंत कहेगा मैं खत्म हो गया, अब क्या होगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं कुछ समय चुप रहो, बिना रिएक्शन के उस स्थिति को सिर्फ देखो। शरीर कांप रहा है, पेट में घबराहट है, सिर भारी है, तो बस उसे देखो। यह घबराहट है, यह डर है और इतना कहते हैं कि आधा बोझ उतर जाता है, क्योंकि आप पहली बार भाग नहीं रहे, पहली बार आप रुक कर खुद से सामना कर रहे हो। दूसरा कदम, श्वास पर ध्यान दो। बुद्ध ने एक जगह कहा, यदि तुम सांस पर नियंत्रण पा लोगे तो तुम मन पर नियंत्रण पा लोगे। जब भी चिंता, घबराहट हो तो सिर्फ 5 मिनट आंखें बंद करके अपनी सांसों को महसूस करो। ना तेज करो ना धीमा करो, बस जैसा चल रहा है वैसे चलते रहने दो और ध्यान करो। आप देखोगे कि जैसे जैसे सांसें स्थिर हो रही है वैसे वैसे मन शांत हो जाएगा। इस अभ्यास को रोज सिर्फ 10 मिनट कर लो, सुबह और रात। यह सबसे बड़ी औषधि है। तीसरा कदम, विचारों
विचारों को पकड़ो मत, जाने दो। आपका मन हर वक्त कुछ सोचता रहता है, यह गलत हो गया, यह सही नहीं था, मुझे डर लग रहा है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, विचारों को वैसे ही बहने दो जैसे बादल बहते हैं। उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, वरना वही बादल आंधी बन जाएंगे। विचार आया, देखो और फिर जाने दो। यह कोई आदेश नहीं है, यह अभ्यास है, बार बार करना पड़ता है। और यह अभ्यास बार बार करने से एक बहुत ही सामान्य उदाहरण समझ लेते हैं। मान लो आप किसी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हो या बिजनेस शुरू करने जा रहे हो और दिमाग बार बार कहता है कि तू फेल हो जाएगा, सब मजाक उड़ाएंगे। अगर आप इस सोच को पकड़ लोगे तो डर बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आप उसे आते हुए और कहो, अच्छा डर आ रहा है, लेकिन मैं सिर्फ डर नहीं हूँ, मैं उससे बड़ा हूँ, यही से डर की जड़ें कटने शुरू हो जाएगी। बुद्ध ने कहा, तुम अपने विचार नहीं तो विचारों को बदलने की तरह है, और तुम तो आकाश हो। अब सोचो, अगर आप आकाश हो तो कोई भी डर, कोई भी चिंता ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकती। यही है असली शक्ति जो हमें अंदर से आज़ाद करती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप यह नहीं करते, अगर आप रोज़ इन बातों को नज़रअंदाज करते हो, तो क्या होता है, एक दिन यही छोटी छोटी चिंताएं बड़ी बीमारियां बन जाती है। हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, हार्ट की बीमारी, नींद ना आना, अकेलापन, रिश्ते में दूरी। और फिर हम सोचते हैं, कहाँ गड़बड़ हो गई। गड़बड़ वही होती है जब हम अपने अंदर की हलचल को वक्त रहते नहीं समझते। अब बुद्ध के एक अद्भुत वाक्य से समझो और अपने मन को अच्छी तरह जानो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है और वही सबसे बड़ा मित्र भी। सबसे पहला डर अस्वीकार किए जाने का डर। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि लोग क्या सोचेंगे, यही सबसे ज़रूरी है। हम वही कपड़े पहनते हैं जो दूसरों को पसंद आए, वही बातें करते हैं जो भीड़ को ठीक लगे। हम खुद तो दूसरों की उम्मीदों से सांचे में ढलते चले जाते हैं और इस कोशिश में धीरे धीरे अपनी असली पहचान खो बैठते हैं। बुद्ध ने कहा था कि दूसरों को स्वीकृति की चाह मन को गुलाम बना देती है। जो अपने सत्य को जानता है, वही वास्तव में मुक्त हो जाता है। इस डर से छुटकारा पाने का तरीका है खुद को बिना शर्त स्वीकार करना। जब आप खुद को पूरी तरह स्वीकार करते हैं, तब आपको किसी की भी परवाह नहीं होती है और किसी की भी ज़रूरत भी नहीं होती है। तभी आप शांति से जीना शुरू करते हो। दूसरा डर, भविष्य को लेकर चिंता। हर इंसान के मन में यह डर होता है कि कल क्या होगा, नौकरी जाएगी तो क्या होगा, पैसा खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, परिवार का क्या होगा। यह सोच कर हम अभी की शांति को बर्बाद कर रहे हैं। बुद्ध ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, भविष्य के लिए चिंता मत करो, जो अभी है वही सबसे बड़ा उपहार है। वर्तमान को समझो, यही समाधान है। अगर हम सिर्फ वर्तमान क्षण पर ध्यान दें, सिर्फ एक सांस पर ध्यान लगाए, तो हम पाएंगे कि डर का कोई ठोस आधार नहीं होता है। डर सिर्फ कल्पना में रहता है और कल्पना को खत्म करने कोई अपना ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बना लो। बुद्ध ने ध्यान को मन का स्थान कहा था और रोज शरीर को साफ करते हैं, वो वैसे ही मन को भी हर दिन ध्यान से साफ करो। यह चिंता का सबसे सीधा इलाज है। तीसरा डर अकेले रह जाने का। इंसान के भीतर सबसे छुपा हुआ डर यही तो है, कहीं अकेले ना पड़ जाऊं। इसी डर की वजह से हम गलत रिश्ते में बंधे जाते हैं, जहरीले लोगों के साथ समझौता करते हैं और खुद को भूल जाते हैं। बुद्ध ने कहा था, अगर आप अकेले रहना नहीं सीखते तो आप कभी खुद को नहीं जान पाओगे। तो अकेले रहने की कला जान गया, वह जीवन की गहराई को छू गया। अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है, यह आत्मज्ञान का पहला दरवाजा है। जब आप अपने भीतर उतरते हैं
तो वहाँ एक गहरा सन्नाटा मिलता है, लेकिन उसी सन्नाटे में आपको अपना सच्चा स्वरूप दिखता है। चौथा, डर मारने का डर। डर हर इंसान के भीतर चुपचाप बैठा होता है, चाहे वह माने या ना माने। मृत्यु का डर हमारे सारे निर्णयों पर असर डालता है। हम इसलिए डरते हैं कि हम जी नहीं पाए हैं। बुद्ध ने इस पर बड़ी सुंदर बात कही थी। मृत्यु का डर उसे होता है जिसने कभी जीवन को नहीं जिया, जिसने हर क्षण को जाग कर जिया। उसके लिए मृत्यु एक अलग पड़ाव है, कोई अंत नहीं है। डर का इलाज जीना है, पूरे होश से, पूरे प्रेम से, पूरे संबंध से अपने जीवन को जीना। हर दिन कुछ ऐसा करना सिखाइए कि आत्मा मुस्कुराते रहे, तभी मृत्यु से डर खत्म होगा। क्योंकि तब जीवन अधूरा नहीं रहता। जब हम इन 4 डर को पहचान गए, और अस्वीकार का डर, भविष्य की चिंता, अकेलेपन का डर, मृत्यु का भय, तो बुद्ध की वह मूल सीख समझने का समय है जो इन सब का एक इलाज करती है। यही बुद्धि हमें हमेशा के लिए अच्छे से रहे। तो यही बुद्ध कहते हैं, साक्षी बन जाओ, अपने मन को देखो और उसे पकड़ो मत। मन में कोई भी विचार आए, डर हो, चिंता हो, दुख हो, उसे सिर्फ देखो, भागो मत, लड़ो मत, उसे होने दो और तुम सिर्फ देखो। जैसे कोई नदी बह रही है, तुम किनारे पर खड़े हो, देख रहे हो। धीरे धीरे वह विचार कमज़ोर पड़ जाएंगे और फिर वह चला जाएगा। बस यही से मुक्ति की शुरुआत होती है। अब अगले हिस्से में हम जानेंगे कि ध्यान की विधि जो बुद्ध ने दी है, जिससे हजारों लोगों का डर, चिंता और घबराहट खत्म हो गई है। जैसे कि आप वह विधि समझते हो, आप खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा आज़ाद करने लगते हो। बुद्ध ने जो ध्यान सिखाया उसका नाम है विपश्यना। यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक सीधी, सरल और वैज्ञानिक विधि है जो आपके मन को गहरे तल तक जाती है। विपश्यना का अर्थ है जैसा हो वैसा देखना, यानी ना कोई भावना जुड़ी है, ना कोई डर, ना कोई आशा, ना कोई घृणा। आपको सिर्फ खुद को देखना है, अपने शरीर की हर हलचल, अपने मन की हर तरंग, अपने विचारों की हर दिशा। कैसे करें विपश्यना? एक शांत जगह पर बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान दीजिए, सिर्फ सांस पर। वह अंदर जा रही है या बाहर आ रही है, बस उसे देखिए, कुछ और मत कीजिए। ना सांस को कंट्रोल करना है, ना ही कोई मंत्र बोलना है, सिर्फ देखना है। और हर बार जब ध्यान भटक जाए, धीरे से फिर से सांस पर ध्यान ले आ जाइए। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, मन बहुत भागेगा, पर बुद्ध कहते हैं कि मन की साधना को जंगल के हाथी को साधने जैसा है। कठिन है पर असंभव नहीं। हर दिन अगर आप 10 मिनट भी ध्यान को कर लेते हैं, तो आपके भीतर धीरे धीरे कुछ बदलने लगता है। आपके डर, चिंता, बेचैनी सब धीमे पड़ जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहली बार आप अपने मन के साथ बैठ रहे हो, बिना उससे लड़े, बिना उससे भगाए। बुद्ध कहते हैं कि तुम जितना भागोगे उतना उलझोगे, जितना देखोगे उतना उलझोगे। विषयना में हम भागते नहीं हैं, हम रुक जाते हैं, और यही रुकना सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे कि आप अपने मन को देखना शुरू करते हैं, तभी डर अपने आप पिघलने लगता है। जब आप मन को भीतर से देखना शुरू करते हो, तो आपको दिखता है कि डर कैसे आ जाता है, कैसे बढ़ जाता है और कैसे गायब हो जाता है। डर स्थायी नहीं है, चिंता हमेशा रहने वाली है, आपका मन बदलता रहने वाला है। तो जो चीज़ हर पल बदलती रहती है, उसमें क्या ही घबराना? क्या वह आपको पकड़ सकती है? बुद्ध कहते हैं कि जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगे वो तुरंत छोड़ दो, उसके बारे में बार बार मत सोचो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। बस 5 मिनट बैठ जाना है आपको और यह ध्यान करना है, अपने सांसों पर कंट्रोल रखना है।
तो यही है आपकी चिंता, डर, घबराहट हमेशा के लिए ख़त्म करने के बुद्ध के दिए गए छोटे से विचार। अगर आप यहाँ तक बने हैं मीन्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और आपकी चिंता, डर क्या है आपके मन पे बोझ, आप कमेंट में लिख भी सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए।